बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हमारे पास ऐसी होंगी जो इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, जहां से हम बेसिक डिफरेंस जो है क्रिएट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या चीजें हैं और यूकैरियोटिक में क्या चीजें हैं। राइट, सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने पहले ही बोला, न्यूक्लियस का सबसे मेजर डिफरेंस है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है। हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाती है फिगर किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। राइट, सबको विजिबल है? देखो, हमने बोला न्यूक्लियस से बात कर रहे हैं हम लोग। आपने मोस्टली जो है ऐसे फिगर देखी होगी। देखो, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास, आपको फिगर दिख रही है क्लियरली यहाँ पर? तो आप लोग देख पा रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है इन सब में। यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट, लेकिन वहां पर एज सच कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। राइट, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। वो क्या, हमने बात की है प्रोकैरियोटिक सेल की। राइट, तो न्यूक्लियस से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर उसके प्रेजेंट होगी क्या, सेल वॉल की कवरिंग। बाहर क्या होगी, सेल वॉल। उसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो क्या होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन। एक आ गई सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज सेल वॉल। उसके बाद अंदर कवरिंग जो आ गई, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक स्टिकी सी लेयर होती है। इसके बाहर एक क्या है, एक स्टिकी सी लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हमने, सेल की बात की, सेल के आउटरली बात की, तो हमने सेल के आउटर में बोला हमें 3 लेयर्स दिख रही हैं। एक सबसे स्टिकी लेयर है हमारे पास, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल की हमने बात की, सेल वॉल जो है हमारे पास, सेल वॉल ये कैसी होगी, हार्ड एंड रिजिड। राइट, और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये कैसी होगी हमारे पास यहाँ पर, जो सेमी परमिएबल। तो ये टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये आ गया हमारे पास सेल का आउटर, क्योंकि कोई भी चीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सरफेस, बुक पढ़ने जा रहे हो तो पहले बुक तो देखोगे ना कि किस क्लास की उठाई है, तो कवर देखोगे। तो बाहर की आउटर कवरिंग्स हम देख रहे हैं, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके बाहर एक स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों लेयर्स को हम इकट्ठा करके बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। राइट, अब न्यूक्लियस की बात कर ले। हमने बोला इसका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो कैसा न्यूक्लियस देखने में मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस तो नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए हम प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं कि जहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसका जेनेटिक जो मटेरियल है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल रिलेट की गूगल के ऑफिस से, एक कमरा, राइट, इसी कमरे में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। कोई किसी का जो हमारे पास जो मैनेजमेंट है या वो, उसके लिए कोई भी पर्टिकुलरली ऑफिस नहीं है। किसके केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलरली हमने क्या बना दी है, कैबिन्स बना दिए हैं। कैबिन्स डिवाइड किए कि जहां पर जो कंट्रोलर है उसका एक कैबिन अलग हो गया और बाकियों के लिए, चीजों के लिए जो बाकी टीम स्टाफ वर्क है उनके लिए एक जगह हो गई। राइट, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक के केस में जो ये कैबिन बनाया मैंने, इस कैबिन को मैंने बोला क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास
वो रहेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप क्या रहेगा इसमें, जेनेटिक मटेरियल। तो ये हुआ हमारा क्या, कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो आपको दिख रहा है कि बाहर जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या है, प्रोमिनेंटली मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप बात करो प्रोकैरियोट की, अगर आप बात करो किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर एज सच हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये एज सच जो है कहां पे प्रेजेंट है, इसके कहां पे प्रेजेंट है, एज सच इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये क्या है इसका कंटेंट, ये इसको क्या बोलोगे आप, इसका साइटोप्लाज्म। तो बेसिक डिफरेंस हम याद रखेंगे क्या, कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो एज सच कहाँ रहता है हमारे पास, इनटू द साइटोप्लाज्म। राइट, पॉइंट में डाल के लिख लेते हैं हम ये चीज कि जेनेटिक मटेरियल जो है, और इसके लिए एक स्पेशल नाम, जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसके लिए जो पर्टिकुलरली टर्म यूज करेंगे हम, वो टर्म है हमारे पास क्या, हम इसके लिए बोलेंगे जीनोफोर। क्यों भाई, हमने अभी बोला डार्विन की बात को हमारे सेल ने जो है थोड़ा सा क्या कर लिया, सीरियस वे में ले लिया। राइट, तो अगर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है आप बैक्टीरिया सेल पढ़ो। अगर आपने बैक्टीरिया सेल पढ़ा तो समझो आपके पास सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एक प्रोकैरियोट के बीच में क्या है, आप पढ़ सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है तो आप प्लांट सेल या एनिमल सेल की एग्जांपल उठा के पढ़ो, में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के लिए किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल की डायग्राम पढ़ो तो आपको वहां से एक क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि प्रोकैरियोटिक के लिए सबसे बेस्ट है बैक्टीरिया की एग्जांपल और यूकैरियोटिक के लिए सबसे बेस्ट है प्लांट और एनिमल सेल की एग्जांपल। तो यहाँ पर 4 दिन की जिंदगी से याद रखोगे कि 4 दिन की बोलता है कि क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास कितने दिन जीना है, 4 दिन। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे जीनोफोर। जीनोफोर क्या है हमारे पास, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। और इसके लिए एक स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम क्या है हमारे पास, जीनोफोर एक, या फिर आप इसी के लिए दूसरी टर्म यूज कर सकते हो न्यूक्लियोइड। क्या कर सकते हो टर्म यूज, न्यूक्लियोइड। राइट, तो सबसे बेसिक चीज समझ आ गई है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस है जहां से नाम पड़ा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और एक यूकैरियोटिक सेल क्या है। डन। दूसरा मेजर डिफरेंस वो क्या, हमारे पास यहां पर बोला जाएगा आपको कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कौन सी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हमें टर्म समझनी पड़ेगी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है। कौन सी ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। तो अभी मैंने बोला कि हर इसमें क्या होगा, हमारे पास डिवीजन बांटी गई होती है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, तो डिवीजन बांट दी हम लोगों ने। राइट, लेकिन हमने बोला प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होगी। तो हमें पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होती क्या है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का मतलब ये है ऐसी ऑर्गेनल्स जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कोई लेयर प्रेजेंट है, तो जिनमें प्रेजेंट होगी हम उनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, चाहे वो सिंगल लेयर हो चाहे वो डबल लेयर हो। तो यहां से आपके क्वेश्चन, इस पार्ट से आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं, फिर वो चाहे कोई बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो या फिर कोई हाई फाई कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां से आएगा कि कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी प्रोकैरियोट्स में या कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है,
और ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट। तो हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हमें समझ आ गया है। ऑर्गेनल के बाहर की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, आइदरली सिंगल और डबल। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है और डबल मेम्ब्रेन कौन सी है। डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन में जैसे कि अभी हमने पीछे फिगर्स में कुछ ऑर्गेनल्स देखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनल्स के कुछ नाम बताए जाए तो वो ऑर्गेनल्स के क्या नाम होंगे। जैसे हमने पीछे फिगर में देखा तो ऑर्गेनल्स में हमारे पास कुछ जो चुनिंदा नाम हम बेसिक पढ़ रहे हैं वो क्या क्या है हमारे पास। देखो याद रखना है हमको, क्या क्या बेसिक चीजें बोल रही हूँ। हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखना है हम लोगों को? हमको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस। बेसिक चीज है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। उसके बाद हमारे पास होगी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? खाना बनाना। इसको आप बोलोगे किचन ऑफ द सेल। सेल की क्या है? किचन, जहां खाना बन रहा है, जहां पर एनर्जी, देखो लाइट इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है पावर स्टेशन बोलते हैं हम उसको। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म यूज करनी है पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट के लिए किचन, राइट। न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को आप बोलोगे बॉस या कंट्रोलर, क्योंकि एक्चुअली में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल वहीं पर है, राइट। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स है, जैसे सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, लाइसोसोम्स जिनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों सुसाइडल बैग्स बोलते हैं? उनका मेन काम जो है हमें याद रखना है, वो क्या करते हैं, जो भी चीजें हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर सेल जो है खराब हो गया तो वो उसको क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, इंगल्फ करके निकाल देंगे। अब जब चीज खराब हो जाएगी वहां पड़ी पड़ी रहेगी थोड़ी ना। हमारे अंदर बॉडी में अच्छा मैकेनिज्म दिया हुआ है, लाइसोसोम्स है, वो क्या करते हैं, जो भी सेल वॉर्न आउट सेल्स हैं, जो भी खराब हो चुके हैं या प्रॉपर नहीं है या जिन सेल की डेथ हो गई है, वो सारे के सारे सेल्स को क्या किया जाता है, इंगल्फ करके खत्म कर दिया जाता है। तो इन ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जिनका काम जो है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में आपको नाम याद रखने हैं फिलहाल के लिए। जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपको और ज्यादा जो है क्लियरिटी आती जाएगी चीजों की कि कौन सी ऑर्गेनल्स क्या है, उसका फंक्शन किस तरीके से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। तो किसी भी यूकेरियोटिक सेल की फिगर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक छोटी, ताकि आपको क्लियरिटी रहे इन चीजों की। ये यहाँ देखो, ये आपको ये मैंने अभी आपको बताया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन्स रहती हैं, राइट। इसको आप बोलोगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसके साथ साथ कभी कभी जो है अटैच या नहीं अटैच होंगे तो वो रहते हैं हमारे पास क्या, राइबोसोम्स। इनके लिए हमने बोला राइबोसोम, ठीक है। थोड़ा सा ये कि थोड़ा माइंड में पता चले यूकेरियोटिक सेल दिखता कैसा है। उसके बाद हमारे पास दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ क्या याद कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहां से आपको एक हेडफोन स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। और वो हेडफोन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो क्या है, गोल्गी। एग्जैक्टली बना नहीं, एक मिनट में बनाती हूँ फिर से। जस्ट इसके ऊपर अगर आप देखोगे, इसके ऊपर आप जस्ट देखोगे, इस तरीके से आप लोगों को स्वोलन पार्ट स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्गी बोल रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमने सिंगल में याद रखना है, सिंगल में क्या क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसके साथ साथ गोल्गी, ठीक है, लाइसोसोम,
और सिंगल मेम्ब्रेन में एक याद रखना है वैक्यूल्स। जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे ये क्लियर होती जाएंगी आपको, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कौन कौन सी है हमारे पास, ER, गोल्गी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, राइट। ऑन द अदर हैंड डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, डबल मेम्ब्रेन उनके पास होगी जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट से याद रखोगे कि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह लोगों को ही जो है ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट ना। तो यहां से याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों आ गई वो ऑर्गेनल्स जो कैसी हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो पहली बात मैंने बोली प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल तो नहीं है, इसका मतलब यहां से हमारे पास ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में मिलने वाली नहीं है, राइट। प्रोकैरियोट्स में ये ऑर्गेनल मिलने वाली नहीं है, तो दैट मींस ये ऑर्गेनल हमें कहां मिलेगी, ये ऑर्गेनल्स हमें मिलेंगी यूकैरियोट्स में। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। प्रोकैरियोट्स में कौन सी नहीं मिलने वाली है, ER नहीं मिलेगी भाई, गोल्गी नहीं मिलेगी, लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे, वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। डबल मेम्ब्रेन में देखो दो चीजें कवर अप हो रही है यहां से, डबल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनल्स नहीं मिलने वाली हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलेगी। तो प्रोकैरियोटिक में जो मिलेगी वो हम याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास जो मिलने वाली है दैट इज राइबोसोम्स, दैट इज राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो है ये मेन क्या काम है, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये बनाएंगे वो प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन इज नेसेसरी। प्रोटीन नहीं होंगे तो बॉडी का कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। अब भाई अभी आपने बोला कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तो नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो यहां से क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये वो ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन कैसी है, मेम्ब्रेन लेस है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हुए यहां से। अगर पूछा जाता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कौन सी है जिसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप बोलोगे राइबोसोम्स। कहां पे मिलेगी, दोनों में मिलेगी, लेकिन कौन सी ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्रोकैरियोट में मिल रही है, बाकी वाली ऑर्गेनल से नहीं, वो कौन सी होगी, राइबोसोम्स। क्योंकि हमारे पास ER, गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है सिर्फ यूकैरियोट में मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, राइट। लेकिन अब इसके साथ साथ मैं एक कंसेप्ट और डाल रही हूँ यहाँ पर, वो कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलने वाली है हमें, लेकिन है वो मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस है वो कौन कौन सी है हमारे पास, दो नाम याद रखोगे आप यहाँ पर। एक रखोगे न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और दूसरा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स भी याद रखोगे आप सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, राइट। बाकी ये दोनों जो हैं ये सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक लेक्चर में ये सीखा कि सेल क्या है, सेल की टाइप क्या है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल की टाइप में प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास, हमने क्या बोला, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है लेकिन बोलता है कि 4 दिन तो जीने दो, दैट इज जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, राइट। यूकैरियोटिक के केस में हमने बोला वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा मेन डिफरेंस बोला हमने मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स का। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हमने बोला सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास यूकैरियोट्स में है। और कौन सी प्रोकैरियोट में हमें दिख रही है, मेम्ब्रेन लेस, वो भी कौन सी, राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाने हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन हर सेल के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये चीजें सीखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम्स मिल रहे हैं, यूकैरियोट में कैसे राइबोसोम्स मिल रहे हैं, और क्या क्या जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जिससे हम पूरा पता कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं और यूकैरियोट्स क्या हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।